इजराइल और फिलिस्तीन आर पार के इरादे से लड़ते दिख रहे हैं। इस बीच मिस्र में अरब देशों की बैठक हुई। वो इजराइल से गुस्से पर ठंडा पानी डालने की गुजारिश करते हुए जंग रोकने की बात कर रहे हैं। साथ ही तबाह हुए इलाकों में खाना, दवा जैसी चीज़ें भी भेजी जा रही हैं। वैसे बाहर से फिलिस्तीनियों के हमदर्द दिखते अरब देश उन्हें नागरिकता देने के नाम पर चुप हो जाते हैं। मार्च 1959 में अरब लीग रेजोल्यूशन 1547 लागू हुआ था। ये कहता है फिलिस्तीनियों को उनके अपने देश की नागरिकता दिलवाने के लिए अरब देशों को सपोर्ट करना चाहिए। अरब देश ये तर्क देते हैं कि अगर उन्होंने अपने देशों में फिलिस्तीन के लोगों को नागरिक अधिकार देना शुरू कर दिया तो ये एक तरह से फिलिस्तीन को खत्म करने जैसा होगा। लोग भाग भाग कर बाहर बसने लगेंगे और फिलिस्तीन पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा। मदद का दावा करते अरब देशों की अक्सर यही दलील रहती है। गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में रह रहे फिलिस्तीनी इजराइल के स्थायी नागरिक माने जाते हैं। उनके पास इजरायली कागजात होते हैं। अगर वो उन्हें छोड़कर दूसरी नागरिकता अपने फिलिस्तीनी होने के आधार पर चाहें तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। ये कागज़ सिर्फ ट्रैवल के ही काम आ सकते हैं। इनके आधार पर यह साबित नहीं हो सकता कि वो फिलिस्तीनी हैं, यानी इजरायली सिटीजनशिप छोड़ने के बाद वो कहीं के नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में अरब देश किसी हाल में उन्हें नहीं स्वीकारते। फिलिस्तीनियों को नागरिकता न देने के पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी काम करती है। इजराइल भले ही छोटा लेकिन ताकतवर देश है। उसके पास मॉडर्न हथियार हैं। साथ ही वो अमेरिका, यूरोप और भारत जैसी ताकतों का अच्छा दोस्त है। फिलहाल तेल पर निर्भर कई अरब देश टूरिज्म पर भी फोकस कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो इजराइल के खुलेआम खिलाफ हो गए तो उन देशों के साथ केमिस्ट्री गड़बड़ा सकती है जहां से सैलानी यहां पर आते हैं। अरब देश भले ही काफ़ी अमीर हैं लेकिन उनके अपने दायरे हैं। फिलहाल कई अरब देश फिलिस्तीन से आए लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस दे रहे हैं। उनके लिए काम और कॉलोनियों का बंदोबस्त भी है। लेकिन अगर सारे के सारे फिलिस्तीनी भागकर अरब में रहने लगे तो डेमोग्राफी पर असर हो गया। भले ही यूनाइटेड नेशंस इसमें पैसों की मदद करे लेकिन जुर्म और अस्थिरता बढ़ सकती है। मूल निवासियों में भी गुस्सा भर सकता है। यही वजह है कि अरब ने उनसे दूरी बना रखी है। इजराइल का एक हिस्सा पश्चिम में जॉर्डन से सटा है जो वेस्ट बैंक कहलाता है। ये भी फिलिस्तीनियों का इलाका है। वेस्ट बैंक से भागकर काफ़ी सारे लोग एक समय पर जॉर्डन पहुंचे और वहां के नागरिक भी बन गए। देखा जाए तो अरब देशों में जॉर्डन अकेला है जिसने फिलिस्तीन के लोगों को स्थायी नागरिकता दी। हालांकि 80 के दशक के आखिर में उसने ये भी बंद कर दिया। साल 1967 से पहले जॉर्डन वेस्ट बैंक को अपना हिस्सा मानता था। यही वजह है कि इस दौरान और इस पर इजराइल के आने के बाद भी लगभग 2 दशक तक वो लोगों को नागरिकता देता रहा। ये सिर्फ वही फिलिस्तीनी थे जो वेस्ट बैंक में रहते थे। गजा पट्टी से जॉर्डन का कोई वास्ता नहीं था। जॉर्डन जब मानवीय आधार पर नागरिकता देने की बात करता है तो यही बात उसके खिलाफ भी जाती है कि वो एक तरफ फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसा रहा है जबकि दूसरी तरफ से कोई सरोकार नहीं रखता है। वेस्ट बैंक के लोगों को बसाता है, गजा पट्टी से कोई मतलब नहीं रखता। इजराइल और अरब देशों में कई बार लड़ाइयां हुई। हर युद्ध के दौरान फिलिस्तीन से काफ़ी शरणार्थी भागकर जॉर्डन पहुंचे। धीरे धीरे वो यहीं पर घुल मिल गए, यहाँ तक कि जॉर्डन की इकोनॉमी और प्रशासन का हिस्सा बन गए। ये एक ही भाषा बोलते और एक जैसे रीति रिवाज मानते थे। ऐसे में जॉर्डन के लिए इन्हें अपनाना कोई मुश्किल नहीं था। फिलहाल यहाँ पर करीब 2.25 मिलियन रजिस्टर्ड लोग हैं जो फिलिस्तीन से आए हैं। UNRWA के मुताबिक इनमें से अधिकतर को जॉर्डन की नागरिकता भी मिल चुकी है। हालांकि समय के साथ कई चीज़ें बदली हैं। जॉर्डन की अपनी इकोनॉमी अस्थिर हो रही थी, साथ ही लोकल्स और नए लोगों में फसाद भी होने लगा था। तभी जॉर्डन सरकार ने एक फैसला लिया। वो ऐसे लोगों की नागरिकता लेने लगी जो मुश्किलें पैदा कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था के अनुसार साल 2004 से अगले 4 सालों में करीब 3000 नागरिकताएं वापस ले ली गईं। वैसे इसकी शुरुआत साल 1988 से हो गई थी जब तत्कालीन शासक हुसैन बिन तलाल ने वेस्ट बैंक से सारे नाते तोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके तहत अगर कोई इजराइल में काम कर रहा हो उसकी नागरिकता छीनी जाने लगे। कई और कंडीशंस भी थीं। अरब देश फिलिस्तीनियों को काम के लिए तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन कई शर्तों के साथ। जैसे लेबनान में बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए फिलिस्तीनी नागरिकों को कतई नहीं लिया जाता। ये वो जॉब्स हैं जिनमें पैसे ज़्यादा हैं। लेबनान ने अब तक इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वहाँ ऐसा क्यों है। इसी तरह बाकी अरब देशों में भी फिलिस्तीनियों के साथ किसी न किसी तरह का फ़र्क किया जाता है। आप फिलिस्तीनी लोगों की स्थिति को समझिए। फिलिस्तीन का हिस्सा ऐसा है जहां पर वेस्ट बैंक और गजा पट्टी जहां पर हमला चल रहा है। वेस्ट बैंक बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है और इजराइल का फोकस भी इसी पर था। दरअसल इन दोनों को भी इजराइल अपने साथ
लेने की जद्दोजहद करता रहा। अरब देश एकजुट हो गए। अरब देशों का ऐसा मानना था कि इनमें से कई देश इसे अपना हिस्सा क्लेम करते थे, लेकिन जब लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की बनती चली गई, फिलिस्तीन कोई देश नहीं है, पहले ये समझ लीजिए, लेकिन इजराइल को देश के तौर पर मान्यता कई देशों की तरफ से, बड़े बड़े देशों की तरफ से दी गई है और उसके दूतावास भी अब कई देशों में मौजूद हैं। लेकिन फिलिस्तीन की ऐसी कोई स्थिति नहीं। जब ऐसी स्थिति नहीं है तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि यहाँ के लोग जाते कैसे होंगे, किस तरह से पासपोर्ट बनता होगा, इनकी ज़िंदगी क्या होती होगी, बाहर काम करने को लेकर क्या होता होगा। यही सारी चुनौतियां हैं जिनसे ये हमेशा जूझते रहते हैं, बहुत लंबे समय से जूझते चले आ रहे हैं। फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी इसीलिए ख़ास तौर पर आम लोगों की ये आतंक का अड्डा बनते चले गए। यहाँ पर संघर्ष ही संघर्ष देखने को मिला। इजराइल के खिलाफ युद्ध, इजराइल स्पष्ट तौर पर अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है। अरब देश ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को या यहाँ पर रहने वाले फ़िलिस्तीनियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो अरब देशों में इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। जॉर्डन की जो कहानी मैंने बताई ये एक कहानी थी। इसी तरह आसपास के देशों का नज़रिया भी आप समझ सकते हैं कि वो बेशक आतंकी संगठनों को तो यहाँ पर समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उन्हें यहाँ के लोगों की चिंता है तो उन्हें नागरिकों की तरह क्यों नहीं बसाया गया। इसकी वजह बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि इससे तो फिर फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा खत्म हो जाएगा। इजराइल तो यही चाहता है कि यहाँ के लोग हट जाएं। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है, इस पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाई है कि इजराइल में बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं जो इजराइल के नागरिक हैं। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। ये बात गौर करने वाली है क्योंकि उन्होंने इजरायली नागरिकता को स्वीकार किया इजराइल की सरकार के साथ में। यही स्थिति फिलिस्तीन की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अरब देशों का अच्छा खासा दखल रहा है क्योंकि वो ये ज़मीन इजराइल को नहीं देना चाहते हैं और यहाँ की जनता स्वतंत्र रूप से है, लेकिन वो स्वतंत्रता ऐसी है कि ना वो यहाँ के हैं ना वो वहाँ के हैं। वो सिर्फ गज़ा पट्टी वेस्ट बैंक तक सीमित रह गए हैं जहाँ पर हमास ने अपनी सत्ता बना ली। गज़ा पट्टी में तो बाकायदा सरकार चलती है, उनकी अपनी आर्मी है और उसी का सफाया करने के लिए अब इजराइल ने यह बड़ा हमला कर दिया। लेकिन इसमें पिस वही फिलिस्तीनी रहे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जो अपनी नौकरी, जो अपने घर को चलाने के लिए कहीं कामकाज ढूंढना चाहते हैं, जो अपनी एक पहचान चाहते हैं। उनकी पहचान पर संकट और गहरा गया है। स्पष्टता आने वाले दिनों में इजराइल ने जैसा दावा किया ये आसान नहीं होगा। ये भी हमने आपको बताया है बहुत विस्तार से कि इजराइल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। गज़ा पट्टी में अगर एक बार उनका कब्जा हो भी जाता, आर्मी चली भी जाती तो कितने दिनों तक रहेगी। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसी ताकतवर सेना को जो है वो वापसी करनी पड़ी अफगानिस्तान से, क्योंकि आतंकवाद एक विचारधारा होती है और लोगों का विरोध होता है। स्थानीय लोगों को कभी भी विदेशी सैनिक पसंद नहीं आते हैं। वो जानते हैं कि उनके हितों का ध्यान कोई दूसरा देश नहीं रख सकता है और उनके साथ भेदभाव होगा। एक तरह से वो युद्ध बंधक की तरह हो जाते हैं बेशक, और ऐसा कई देशों में देखा गया। बहुत लंबे समय तक विदेशी सेनाओं का दबदबा रहता है, वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह सेना के हाथ में होती है, तो आप ऐसी जगहों के हालात को समझ सकते हैं। यही फिलिस्तीन की कहानी है और इसमें जॉर्डन जैसे देश की क्या भूमिका है, इस छोटे से एक्सप्लेनर में मैंने समझाने की कोशिश की।